अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है बासी साहब? आपकी आवाज़ नहीं। जी सर, अब आवाज़ आ रही है मेरी? सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो सर, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हेलो, किसी को मेरी आवाज़ आ रही है? गुलशेर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आवाज आई। मेरा स्पीकर म्यूट पे था। सॉरी सॉरी, मैं सर इसलिए देख रहा था काफ़ी देर से कि शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही किसी को भी। सर जी कैसे आ हैं रही आप? आवाज। जी मैं ठीक ठाक, बिल्कुल। आप कैसे हैं? सर हम भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपने अच्छा पेपर किया हुआ था और मेरे ख्याल से कॉपी भी शायद नहीं करवाया, लेकिन गुलशेर ने बहुत करवाया। सर इस बार पेपर था, असाइनमेंट होती तो करवा भी चाहे देता, तो पेपर की वजह से जरा ख्याल रखा है। नहीं तो असाइनमेंट भी क्यों करवाओ भाई? सर आप नहीं करवाऊंगा होप सर, असल में वो समझाने के पर्पज से होती है, कॉपी नहीं करवाता। बेसिकली आपको पता है सर, दोस्तों को समझाते हैं थोड़ा बहुत तो सर वो भी कंसेप्ट तो चले ही जाते हैं ऑलमोस्ट। यार कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, सिंटेक्स ही सेम होता है। सर अगर किसी को कोड दिया जाए, चलो आप इसको देख के समझ के खुद करो, आप वो वही उठा के किसी और को दे दे तो सर ये तो ज्यादती है ना फिर। तो ना दो ना, कोड दे देना क्यों है? समझाना और कोड देने में बड़ा फर्क होता सर वो कई दफा ये होता है कि सिंटैक्स याद नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल आपने 10-12 फंक्शन लिखे हैं या 10-12 कोई चीजें यूज की, डेटाबेस कनेक्शन ये वो, अब वो एक दफा देखने से सर थोड़ा याद हो जाता है। हमें भी कि मतलब नेट से दोबारा देखना पड़ता है या आपको खुद देखना पड़ता है। तो इस पर्पज के लिए दिया जाता है कि सर चलें देख के उसको समझ तो आ जाए ना, वो खुद से कर ले, देख के कर ले, चलो उसको कुछ आ जाएगा। अब वही वो एग्जैक्ट कॉपी कर दे तो फिर इसके है। बारे यार में तो कुछ नहीं। देखें, सिंटेक्स भी जो है वो भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिंटेक्स के लिए आप कह सकते हैं कि लेक्चर देखें, लेक्चर में होता है सिंटेक्स। जी सर, क्यों नहीं, लाजमी। और जो बंदा विजुअल प्रोग्रामिंग में कोड कॉपी करके उसको विजुअल स्टूडियो में डाल के एक दफा चेंजेस करके रन नहीं कर सकता, उसको तो मेरा ख्याल है मार्क्स का हकदार ही नहीं है वो। मतलब कॉपी भी जो सही तरह नहीं कर सकता, वो तो सर ये मार्क्स का बात तो है, हकदार ही नहीं है। ये बात तो है सर, क्योंकि इसमें जस्ट अगर कॉपी करें तो उसके लिए कनेक्शन स्ट्रिंग और नाम वगैरह चेंज करने पड़ते हैं, बाकी तो जरूरत नहीं होती। नहीं, सब कुछ चेंज हो सकता है। पूरा कोड, सिंटेक्स, हर चीज चेंज हो सकती है। करते ही नहीं, कुछ भी चेंज नहीं करते। पेपर में भी बात तो आप लोगों बिल्कुल ने ठीक है, इस चीज में इनकार तो नहीं है सर आपका। चेंज करने वाला सर, अगर चेंज करने से बंदा अच्छा नया बना ले इतनी देर में। नहीं नया, फिर वो वही बात है ना, आप कहते हैं सिंटेक्स नहीं पता होता, ये वो इस तरह के इश्यूज हैं। तो कम से कम कॉपी किया है तो कम से कम चेंजेस ही कर लो। पेपर में भी कर आप सकते हैं लोगों से, सर। सब लोगों ने यही किया हुआ है मेरे ख्याल से। दूसरे सेक्शन के किसी से लेकर भी सबने वो कोड यूज किए हुए हैं। बिल्कुल आराम से हम्म। पता लग गया और मैंने बिल्कुल आराम से मार्क्स काटे हैं। नहीं सर, मैंने इस बार कॉपी नहीं किया, कोशिश की खुद की करूँ भी और किसी को करवाऊँ भी ना। मैंने बाकी सर अब बिल्कुल नहीं सोचा 50 में से 4 या 6 देते हुए लोगों को, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। सर अच्छी बात है, जैसे आपको इजी हो। सर रिजल्ट लिस्ट बन नहीं गई अब अभी तक? और सो आपने पेपर तो जी, चेक कर लिए होंगे सारे? पेपर मैंने पेपर सारे चेक हो चेक कर गए लिए। मेरे? हाँ जी, अभी अगर क्लास ना होती तो मैं सबमिट करवा देता। सर लिस्ट श्योर को तो करवा दें कम से कम हमें। मैं करवा दूंगा शो लिस्ट भी आपको। ये अभी बच्चे हैं ना, तो उसे क्लास स्टार्ट होने से पहले सर एक दफा लिस्ट दिखा दें, बल्कि आप सब ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि बाकी टीचर्स भी क्या करें, जो लिस्ट बनी है वो ग्रुप्स में शेयर करें, जो जो उनके हैं जी हाँ, रिलेटिव। ग्रुप में ही शेयर करूंगा मैं। क्योंकि सर अगर किसी का ये होता है ना, कहता हो किसी की कोई क्यूरी भी हो सकती है ना, कोई जेन्युइन क्यूरी भी तो हो सकती है किसी की। नहीं, पेपर हम दिखा नहीं सकते इस दफा, पेपर दिखाने से मना नहीं नहीं किया सर, गया है, तो पेपर दिखा ही नहीं सकते। तो फिर वो क्यूरी कैसे होगी उसकी? वो सिर्फ नहीं यही सर कह सकता है कि पेपर सर मार्क्स दिखाने कहाँ का से नहीं है। कटे, यही कह हाँ सकता मतलब यही है ना था। कि वो बंदा पूछ सकता है कि सर मेरी मिस्टेक्स क्या हैं, या
पेपर तो सबके पास मौजूद है सर, पेपर आप दिखाए ना, अभी तो हर बंदे को पता है उसने क्या चीज ठीक की है क्या गलत की हुई है। नहीं अगर आपका लेकिन सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आप, हाँ जी इसका ये ना लेकिन सर, ये हमारे टीचर ने किए ना ऐसे कि एक सोल्यूशन बनाया पूरे पेपर का, ठीक है, वो ग्रुप में दिए, साथ उन्होंने एक मार्क लिस्ट दे दी, उन्होंने कहा कि अपना पेपर इस सोल्यूशन से मैच करो, उसके बावजूद अगर आपको जी हाँ क्यूरी है फिर बिल्कुल, आप मुझसे क्यूरी कर सकते हो, बिल्कुल अदरवाइज मुझसे तरीका क्यूरी यही मत है, करें। तरीका बिल्कुल यही है, यही करना है। लेकिन मैंने ज़्यादातर मार्क्स इस बात पे काटे ही नहीं है कि आपका सॉल्यूशन गलत है। मैंने कॉपी ज़्यादातर पेस्ट मार्क्स में, काटे कॉपी पे हैं। ये बात भी ठीक है सर वरना आपकी। जिसकी कोई गलती है ना, 1-2 गलतियाँ जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वैलिडेशंस काफ़ी सारी करनी थी। उनमें से अगर आपने 1-2 वैलिडेशन नहीं की, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 मार्क कटेगा और 20 में से 19 आ जाते हैं लोगों के। मैंने इस तरह दिए, खुले मार्क्स दिए, मतलब मैंने गलती पे मार्क्स काटे ही नहीं है। अच्छी बात ज़्यादा है से सर, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 1 या सही 2 है सर, काटे हैं अच्छी बस। बात, लेकिन मैंने सही कॉपी करने पे मार्क्स काटे हैं सबके, और सही। वो मैंने दिल खोल के काटे हैं। सर आपने मेरा पहला क्वेश्चन रन किया था जो मैंने मैं आपको शेयर किया नहीं, था, मैंने देखा था, रन नहीं किया। मैंने सिर्फ़ पेपर से क्योंकि देखा सर, था। क्योंकि मैंने वैलिडेशन उसमें ना चारों पार्ट्स पे लगाई थी, इंसर्शन डिलीशन अपडेशन और सो, मतलब जितनी वैलिडेशन थी वो मैक्सिमाइज की है ताकि कहीं से भी प्रोग्राम क्रैश ना करे। तो हाँ, मैंने इसलिए कहा था कि तुमने और दफा रन, तुमने एक चीज़ मिस की थी, वो मैंने तुम्हें बता दिया था कि तुमने ये नहीं लगाया हुआ। वो मुझे एक आइडिया है, वो मुझे हाँ, आइडिया है लास्ट क्वेश्चन का। हाँ, वो बस वो सर मैंने तुमने उसमें मिस क्वेश्चन किया पढ़ा हुआ नहीं था। था, वो असल में हाँ, क्वेश्चन पढ़ा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एरे यूज की हुई थी, तो उसमें वो मुश्किल नहीं था। नहीं तो क्या हो जाता डिस्प्ले है, लोगों ने करने में किया मैं हुआ है। ऑलरेडी लूप यूज कर रहा था, मैंने सर देखा नहीं है, अगर हुआ तो सब मुश्किल तो था ही नहीं ना, वो तो जस्ट सॉर्टिंग करनी थी, हर डायरेक्ट इंडेक्स को स्टेप बाय स्टेप सॉर्टिंग किसी स्टूडेंट करके ने रैंक वैल्यू मैन्युअली देना। लूप्स लगा के भी सॉर्ट किया हुआ है, मैंने देखा लेकिन नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अरेज डॉट सॉर्ट का फंक्शन यूज़ किया है। आप अगर वो यूज़ कर लेते हैं, तो बस 1-2 लाइनों में आपका काम हो जाता है। तो इतना मुश्किल नहीं था, सॉर्टिंग भी सर आसान ही वो थी। आइडिया हाँ, था, वो तो इशू नहीं है। सर क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सॉर्टिंग का बीच में देखा नहीं है, बाकी जहाँ बाकी क्वेश्चन क्या वहाँ सॉर्टिंग भी कर लेता सर, एक दो है आपकी बात है, एक दो लाइनों का कोर्स था टोटल, वो इशू हाँ, था ही नहीं बस वो सॉर्टिंग, मुझे लेकिन पता है देखा तुम्हें नहीं पता सर होता, कि शॉर्ट करके हमने तो शो कर करना। लेते। वो मुझे पता है तुम्हें पता होता तो कर लेते। डेफिनेटली सर। बस एक ही चीज़ तुमने मिस की है, बाकी तो तुमने सही किया पेपर। चलें सर, जज़ाकल्लाह सर, आई थिंक सो क्लास तो आ गई है, 5 मिनट हो हाँ, गए, और कुछ तो लोगों ने तो स्टार्ट में इतनी आराम से पिक्चर एडिटिंग करके स्क्रीनशॉट्स लगा दिए। सर, आप आईटी की डिग्री है फोटोशॉप में, तो मास्टर होंगे ना कोई। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि टीचर भी मास्टर हो सकता है? सर टीचर भी तो इसी अरसे से गुजरा हुआ है, आइडिया है। ज़ाहिर-सी बात है, मैं इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सर वही ना, मैं इस बिल्कुल यूनिवर्सिटी आप में का से ही हूँ। सर वो इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जुगाड़ लगाने में एक्सपर्ट होता है, इतना मुझे पता है। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, मैंने अपने ज़माने में कभी जुगाड़ नहीं लगाया, और मेरे जब मार्क्स कटते तो मुझे बहुत बुरा लगता था। इसलिए मैं अब आराम से सबके मार्क्स काट रहा हूँ जो कॉपी कर रहे हैं। सही है सर, जैसे आपको इजी लगे। हाँ, तो ये बात है कि पिक्चर एडिटिंग भी लोगों ने की हुई है, मतलब आप एडिटिंग पे टाइम वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कोड विजुअल स्टूडियो में डाल के थोड़े से वेरिएबल्स चेंज नहीं कर सकते। सर जिसको असल इतना भी में, विजुअल प्रोग्रामिंग में जिसको इतना भी नहीं आता, तो उसको तो मेरे ख्याल से 0 मार्क ही मिलने चाहिए, उसको तो मार्क्स का वो हकदार है ही नहीं। सर आपकी बात ठीक है, अक्सर मैं लास्ट टाइम पे जब रन करें ना, तो आपको पता है एसक्यूएल का सेटअप करना पड़ता है, उसको अरेंज करना पड़ता है विजुअल के साथ, तो फिर आपके पास डेटा की मर्जिंग करनी तो पड़ती है, तो वो ज़ाहिर-सी एक दिन बात है, आपको पता है फिर मुश्किलात हो जाती हैं फिर। ज़ाहिर-सी बात है, जिस बंदे ने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल ही नहीं किया, उसको मार्क्स मिलने चाहिए फिर। सर ये तो आप पे डिपेंड करता है, जैसे आपका दिल करे। मेरे पे डिपेंड नहीं करता, आप अपने ईमान से बताओ कि जिस बंदे ने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल ही नहीं किया, उसको मार्क्स मिलने चाहिए मिड तक विजुअल स्टूडियो नहीं है आपके पास। सर वैसे नहीं मिलने चाहिए क्योंकि सारा कोड रन नहीं होता है। ज़ाहिर-सी बात है, ये कोडिंग का सब्जेक्ट है, और मैं अच्छे तरीके से ये बात समझता हूँ कि जो लोग खुद कर रहे हैं, वो कितनी मुश्किल से कर रहे हैं, क्योंकि कोडिंग कभी भी आसान नहीं होती। तो इतनी यही बात मुश्किल है से सर। अगर बाकी लोग काम कर रहे हैं, तो मैं उनकी सारी मेहनत को ज़ाया कर दूँ और दूसरों को भी मार्क्स दे दूँ। अच्छा डिफरेंस तो बनता है ना, फिर आपकी बात ठीक है, आम मैंने बंदे में जिन्हें कोड खुले दिल से काटे हैं मैंने, 50 में से 4 या 6 जिन-जिन के आए हैं ना, आप समझ लें उन्होंने कॉपी किया हुआ है। सही है सर, कोई इशू नहीं। और जिन्होंने 1 सवाल कॉपी किया है ना सिर्फ़, उस 1 सवाल में उनके 2 मार्क्स हैं या 0 मार्क्स हैं। सही है सर, हमने इनकार कब किया सर। बिल्कुल आराम से मैंने पता लगा लिया, पिक्चर भी जो एडिट की हुई है, जिन्होंने स्क्रीनशॉट्स एडिट किए हुए हैं, और कुछ लोगों को तो मैंने बता भी दिया कि यार ये तुमने इस तरह कॉपी किया हुआ है। अगर तुमने मेरे से सवाल किया ना कि सर मेरे इतने कम मार्क्स क्यों हैं, तो फिर ये पहले जवाब दे रहा हूँ मैं। नहीं नहीं सर, सही है सर, आपकी बात ठीक है, इनकार कब किया है। अच्छा चलें फिर हम अब आगे चलते हैं।
मैं एक असाइनमेंट डालूंगा। मैंने अभी तक वेब पे मैंने कुछ चीजें पढ़ाई थी आप लोगों को, वो आप लोगों को बेशक याद नहीं होंगी क्योंकि मिड से बाद वाला कोर्स था, तो आप लोगों ने फोकस नहीं किया होगा। सर टोटल असाइनमेंट्स होंगी कितनी? ऑलरेडी 6 तो होगी ही सर, टोटल असाइनमेंट्स 6 नहीं होती? देखें, असल में हम लोगों की एक मीटिंग होती है सेमेस्टर से पहले। उस मीटिंग में हम सब लोगों को ये बताया गया कि आपको कम से कम 12 से 13 असाइनमेंट्स लेनी है लाजमी। तो सही। हम बिल्कुल यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया पे चल रहे हैं, ये मेरा अपना डिसीजन नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से 2-3 असाइनमेंट लेके भी खुश हो जाऊं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है। सही है। ठीक है, अब जो टीचर ये फॉलो नहीं कर रहा तो वो यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन कहा यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोगों को यही है, ये यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो 6 असाइनमेंट्स तो होगी आपकी, लेकिन मैं काफी हद तक ये कोशिश करता हूँ कि आपकी असाइनमेंट्स आसान हो। जैसे मैंने आपको इंटरनेट प्रोवाइडर का एक सिस्टम बनाने के लिए दिया था, और उसी में मैंने अगले असाइनमेंट में ये डाल दिया कि इसी में इंटरनेट वो सॉरी ADO.net डाल डेटा दिया। बेस ना करनी है, ये सब वो तो समझ आ गई। और एक असाइनमेंट तो मैंने आपको ये दे दी थी कि प्रोजेक्ट के प्रपोजल्स दे दें। ठीक है, तो मैं काफी हद तक कोशिश करता हूँ कि असाइनमेंट्स आपकी आसान हो जाएं या कम हो जाएं। सही। और अभी भी मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा वो मैं ये सोच रहा हूँ कि इंटरनेट प्रोवाइडर का ही सिस्टम मैं आपको दे देता हूँ अभी, जो क्योंकि आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट जो भी है उस पर फोकस नहीं किया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है, तो उसके लिए एक अच्छा तरीका ये है कि आपको वेब वही मैं इंटरनेट प्रोवाइडर का सिस्टम दे देता हूँ जो आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई थी उसको C#.net में। ASP.NET में डालें। हाँ, वो सेम एप्लीकेशन आपने अब बनानी है ASP.NET में वेब बेस्ड। ठीक है, समझ आ गई। तो वो ही सेम चीजें होंगी, सेम फंक्शनैलिटी, सारे बटन्स और फॉर्म्स वही होंगे, लेकिन वही सारे विंडोज फॉर्म से निकाल के आपने पेजेस बना देने हैं ASP.NET के, और कंट्रोल्स उसी तरीके से कैलेंडर और सारी चीजें लगानी है। ठीक है, और समझ आ गई सर। ADO.NET भी लगाना है, हर चीज लगानी है। तो आप लोगों को इस असाइनमेंट के बाद वेब डेवलपमेंट पे काफी हद तक हाथ बैठ जाएगा और काफी रिलैक्स हो जाएंगे आप, थोड़ा बहुत आपको आ जाएगा। ठीक है। सही है। तो देखते हैं हम कहाँ तक गए थे। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी किया हुआ था कि जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें आइटम्स कॉपी करने थे लेफ्ट लिस्ट से राइट लिस्ट में, तो एक सिंगल एरो था जिससे एक आइटम कॉपी होता है। कुछ लोगों ने उसमें भी लूप लगाया हुआ था, जो उसमें लूप की जरूरत नहीं है। उसमें शायद मैंने किसी के मार्क्स काटे ना हो, अगर काटे हैं तो एक ही मार्क काटा होगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो उसमें लूप की जरूरत नहीं क्योंकि एक आइटम कॉपी करना है आपने, फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी है कॉपी कर ली। सही। इसके अलावा थर्ड जो क्वेश्चन था वो मैंने डिफरेंट तरीकों से लोगों को देखा है। कुछ लोगों ने ये किया था कि सुपर क्लास में डिग्री का जो नेम है, प्रोग्राम नेम और जो शिफ्ट है उसकी अरेज बना ली। ठीक है, और सब क्लास में सही। भी फॉर्म नंबर, एप्लीकेंट नेम, हर चीज की लिस्ट अरेज बना ली। ठीक है, एक तो ये तरीका ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आसान तरीका ये भी हो सकता है कि आप सुपर क्लास में सिर्फ सिंगल वेरिएबल बनाएं। ठीक है, डिग्री नेम और स्टेटस का, और सब क्लास में भी सिंगल वेरिएबल्स बनाएं, फॉर्म नेम, एप्लीकेंट नेम, हर चीज का। ठीक है, सही। अब जब मेन मेथड में आपने मल्टीपल एप्लीकेंट्स की फॉर्म्स को सेव करना है तो आप उन सुपर क्लास या सब क्लास के क्लास एरे की बना लें। टाइप की अरे बना लें। ठीक है, सही है, तो ऐसे ही होगा। उस सब क्लास की अरे बनाएंगे तो वो मेरे ख्याल से काफी आसान हो जाएगा, और सॉर्टिंग भी उस पे उसी तरीके से अरेज डॉट सॉर्ट से हो सकती है। एक कंपैरेटर इजी है बनाना सर। पड़ता है आपको, वो बना लें तो मेरे ख्याल से अब्बासी तुमने यही किया है शायद। मैंने इसलिए किया था सर, बेसिकली हाँ, मैंने वो क्लास एक अच्छा तरीका है, बना के तुमने एरे सिर्फ बनाई थी। सॉर्ट नहीं किया हुआ। सॉर्ट भी हो जाता है, सॉर्ट में सिर्फ एक कंपैरेटर बना के डालना होता है। सर कंपैरेटर में सॉर्ट आप ये मुश्किल ही नहीं बताते था। हो कि इस क्लास की कौन सी फील्ड को आपने कंपेयर करना है, क्योंकि आपने क्लास सॉर्ट सब मुश्किल नहीं क्लास थी। की टाइप की अरे बनाई है। ठीक है, जी, तो सब क्योंकि क्लास सर की टाइप की। बेसिकली क्वेश्चन में ये था ना कि हमने कंस्ट्रक्टर इस तरीके से कॉल करना है कि सुपर क्लास का हम लोगों ने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना है जो सब क्लास है उसका। तो वो यही तरीका था कि हम एरे बना लें और कंस्ट्रक्टर के अंदर सारी चीजें कॉल की हैं, तो वो बड़ा आसान तरीका था कि नहीं, हम वो सब वैसे भी क्लास का जो कैसे। प्रिमिटिव टाइप्स की जो लोगों ने अरेज बनाई हुई है उस तरीके से भी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर सब क्लास में कॉल हो सकता है, वो मसला नहीं है। सही। मसला ये है आ सकता है कि कुछ लोगों ने ये सोचा होगा कि हम सब क्लास टाइप की अगर अरे बना लेते हैं, इमरान फॉर एग्जांपल खुर्रम अंडरस्कोर सब है, उस टाइप की सही। अरे बना लें तो उसको सॉर्ट कैसे करेंगे?
तो उसको सॉर्ट करने का भी तरीका है, उसमें एक कंपैरेटर आपको डालना पड़ता है बना के। कंपैरेटर में आप बता देते हो इस क्लास की कौन सी फील्ड को आपने कंपेयर करना है, ठीक है। वो आईडी को, परसेंटेज को, वो आप उसमें डिफाइन करते हैं, ठीक है। वो आसान सा है। मेरे ख्याल से मैं सोल्यूशन में देखूंगा, अगर डाल दूं वो चीजें तो आप देख सकते हैं उसको। अच्छा, ये सारे कंट्रोल्स हमने वेब में देखे थे, इन कंट्रोल्स को आप यूज करें, जितने कंट्रोल हो सके आप यूज करें। डाटा ग्रिड भी हमने देख ली थी, डिटेल से देख ली थी, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी देख ली थी, इसमें एडिट, डिलीट, इंसर्ट वगैरह हर चीज देख ली थी हमने, ठीक है। तो आप इस डाटा ग्रिड को भी यूज करें और हर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल यूज करने की कोशिश करें, इससे आपको ही फायदा होगा कि आपको ज्यादा चीजें इसमें यूज करनी आएंगी। अब हमने वैलिडेटर्स देखने हैं। वैलिडेटर से पहले मैं ये चाह रहा हूं कि आपको स्टेट मैनेजमेंट और लॉगिन वगैरह बता दूं। चलिए, हम ASP.NET के बिल्ट इन यूज कर रहे हैं, वो टेक्स्ट व्यू और ये सब चीजें। एक तो उसके होते हैं ना, HTML के होते हैं, एक होते हैं ASP.NET के बिल्ट इन होते हैं। आपने वेब का कोई लेक्चर लिया था? नहीं सर, वेब का लेक्चर नहीं दिया। हाँ, तो बस इसलिए आपको ये बात नहीं पता कि मैंने आपको बताया था कि दो किस्म के कंट्रोल्स हैं हमारे पास। एक हैं .NET के कंट्रोल्स, ठीक है, जिनको हम सर्वर साइड कंट्रोल्स भी कह सकते हैं, और एक सिंपल कंट्रोल्स हैं, ठीक है। जो HTML के कंट्रोल्स हैं वो हमारे प्लेन कंट्रोल्स हैं, या ये समझ लें कि क्लाइंट साइड कंट्रोल्स हैं, ठीक है। सही है। जो ASP.NET के कंट्रोल्स हैं उनके शुरू में ASP लगेगा। कोई कंट्रोल की एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं। तो वो मुझे आइडिया है कि दो तरह के कंट्रोल्स हैं। एक सेकंड ये ASP.NET के जानते हैं। इस तरीके से ASP लगेगा शुरू में, फिर कॉलन, फिर सही। कंट्रोल का नेम, ठीक है। हर सही है। कंट्रोल की बैकएंड पे क्लास बनी होती है, आईडी या तो एट्रीब्यूट होगा या कोई क्लास होगी या इनम होगा। हर ये जो लिखे हुए हैं एट्रीब्यूट्स यहाँ पे, ये सब वहां पे कोई क्लास या इनम होंगे, ठीक है। ठीक है सर। और फिर दूसरी निशानी इनकी ये कि रन एट सर्वर लगा होता है इनमें। रन एट सर्वर आप लिखेंगे तो ये सर्वर साइड कंट्रोल्स बन जाएंगे। अगर आप ये रन एट सर्वर नहीं लिखते तो ये क्लाइंट साइड कंट्रोल्स बन जाएंगे। इन सर्वर साइड कंट्रोल्स और क्लाइंट साइड कंट्रोल्स में डिफरेंस क्या है, मतलब हम क्यों सर्वर साइड कंट्रोल बनाए? इसका ये फायदा है कि ये जब ये मेथड होगा ऑन सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, इसमें मैंने मेथड का नेम लिखा है हैंडल सेलेक्ट, ठीक है। ये हैंडल सेलेक्ट मैं अपने बैकएंड कोड में जो सर्वर साइड कंट्रोल कोड है उसमें डालूंगा, ठीक है। तो ये सर्वर साइड के मेथड्स इजीली कॉल हो सकते हैं, ठीक है। वैसे सर्वर साइड के मेथड इस तरह कॉल नहीं हो सकते। अगर आप किसी कंट्रोल पे ऑन क्लिक का इवेंट लगाते हैं, ठीक है, जो कि हम लगा सकते हैं, उस ऑन क्लिक के इवेंट में हम जो मेथड का नेम लिखते हैं यूजुअली वो जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है, जो कि क्लाइंट साइड का मेथड है, ठीक है, सर्वर साइड का नहीं है। तो सर्वर साइड के मेथड्स इजी तरीके से चल सकते हैं अगर आप रन एट सर्वर कर दें, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज बहुत सारी हमें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो हम जब भी पेज डिजाइन करेंगे, हमने इस असाइनमेंट में खास तौर पे हम आप लोगों ने सारे कंट्रोल्स सर्वर साइड के यूज करने हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट करते हैं सॉरी, यहां से वेब लेंगे और यहां से एम्प्टी वेब एप्लीकेशन, अच्छा ये हमारी एक एम्प्टी वेब एप्लीकेशन बन गई है। राइट क्लिक करते हैं हम, न्यू आइटम, मैं एक लॉगिन पेज बना लेता हूं, और एक डिफॉल्ट पेज बना लेता हूं। डिफॉल्ट में मैं लिख देता हूं वेलकम। इस पेज को फिलहाल चला के देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो ये वेलकम आ गया है।
डिफॉल्ट पेज का ये मकसद है कि जब मैं यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा मैंने पेज का, तब भी यही पेज लोड होता है, ठीक है, डिफॉल्ट पेज। जैसे यूजुअली बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस में एक पेज होता है इंडेक्स। Yes, जब आप कोई भी आगे पेज का नेम नहीं लिखते तो इंडेक्स का पेज कॉल होता है। इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे .NET में डिफॉल्ट पेज कॉल होता है, ठीक है। सही है सर। अच्छा, अब ये लॉगिन का मेरे पास पेज है, मैं एक यहाँ पे कंट्रोल होता है, ये लॉगिन, लॉगिन की ही हेडिंग बनी हुई है, सेक्शन बना हुआ है और उसमें एक लॉगिन है, वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ये हमारा एक लॉगिन का कंट्रोल आ गया। डिजाइन में देखते हैं कैसा है। ठीक है, तो इसमें सारी चीज उसने बनी हुई है, लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड, सारी चीजें बनी हुई हैं। आप इसको, इसका डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। ये इस तरीके से इसके डिजाइन हैं कुछ। CSS अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं और यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डिजाइन मैंने ये बना दिए। आप इसको कन्वर्ट टू टेम्पलेट भी कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे तब क्या होगा, बैकएंड में जाके देखें ये क्या हुआ है। कोड जनरेट हो जाएगा। उसका सारा कोड जनरेट हो गया और उसका लेबल बन गए, टेक्स्ट बॉक्सेस बन गए, वैलिडेटर्स बन गए, ठीक है। तो नॉर्मल जिस तरीके से हम कंट्रोल्स लगाना सीख रहे थे उस तरीके से ये बन गया। लेकिन मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। मुझे फिलहाल उसी तरह चाहिए जैसे पहले था। अब ये पहले वाला बन गया, इसमें कोई लेबल या टेक्स्ट बॉक्सेस नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो मैंने स्टाइलिंग लगाई है उसकी स्टाइलिंग की वजह से फॉन्ट साइज, कलर शलर, इस तरह की चीजें आ गई हैं, ठीक है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि इसका फायदा क्या है हमारे पास। इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इवेंट में जाएंगे। ये एक इवेंट है ऑथेंटिकेट, इस पे कर्सर रख के एंटर दबाएंगे तो ये इसका मेथड बन जाएगा, ठीक है। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ जो ये जो इवेंट आ रहा है, ऑथेंटिकेट इवेंट आर्गुमेंट्स, ठीक है, इसमें मेरे पास काफी चीजें हैं। देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम। यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ इफ ऑथेंटिकेट, एक मेथड बना लेता हूँ, बल्कि ऑथेंटिकेट का पहले बना लेता हूँ एक मेथड, प्राइवेट बूल ऑथेंटिकेट, जिसमें मैं रखता हूँ स्ट्रिंग यूजर नेम और स्ट्रिंग पासवर्ड। इस मेथड में कोई भी यूजर नेम पासवर्ड आएगा तो वो ये मेथड उसको ऑथेंटिकेट कर देगा। नॉर्मली ये काम हम डेटाबेस से करते हैं कि यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस में जाके चेक करते हैं कि किसी यूजर के हैं। लेकिन फिलहाल मैं फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे इसको हार्ड कोड कर रहा हूँ, ठीक है, कि इमरान ही यूजर नेम हो और इमरान ही पासवर्ड हो, तभी लॉगिन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस ऑथेंटिकेट को यूज करूंगा, ऑथेंटिकेट, और मेरे पास आएगा दिस, और लॉगिन का कंट्रोल लॉगिन 1, ठीक है। आप यहाँ से इसको देख भी सकते हैं कि इस लॉगिन के कंट्रोल, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देख सकते हैं कि इसकी क्या आईडी वगैरह, नेम वगैरह, ठीक है। तो ये इसका लॉगिन 1 है। तो यहाँ पे इसको दिस डॉट लॉगिन 1 डॉट यूजर नेम, ठीक है। इस तरीके से आप यूजर नेम गेट कर सकते हैं इसमें से। लॉगिन 1 डॉट पासवर्ड, अगर ऑथेंटिकेट ने ट्रू रिटर्न कर लिया इस मेथड ने, ये यहाँ पे कॉल हो रहा है ना, तो इसने अगर ट्रू रिटर्न किया, इसका मतलब यूजर नेम पासवर्ड मैच हो गए। तो ई डॉट, ये जो आर्गुमेंट मैंने आपको बताया, ये ई डॉट ऑथेंटिकेटेड में ट्रू डाल देंगे, एल्स
e.authenticated में false। ठीक है, अब इसको चला के देखें। एरर्स कह रहा है कोई ब्रैकेट एक्सपेक्टेड है, लेकिन मिला नहीं, एक ब्रैकेट कम था। ठीक है, ये लॉगिन का पेज है। पहले मैं यहाँ पे कुछ और लिख के देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, योर लॉगिन अटेम्प्ट वाज नॉट सक्सेसफुल, प्लीज ट्राई अगेन। अब मैं जो वैलिड यूजर नेम पासवर्ड है वो डाल के देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, अब ये लॉगिन हो गया और उसने डिफॉल्ट पेज पे ले गया आपको। ठीक है, तो आपने डिफॉल्ट पेज इस तरीके से डिजाइन करना है कि लॉगिन के बाद उस पर रीडायरेक्ट हो, खुद ब खुद रीडायरेक्ट होगा। हमने यहाँ पे खुद नहीं इसको कहा। ठीक है, ये इसने खुद रीडायरेक्ट किया, ऑथेंटिकेटेड ट्रू करने से वो रीडायरेक्ट हो गया। ठीक है, समझ आ गया? सर अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हो फिर कैसे इसे पता चलेगा कि डिफॉल्ट पर ही हमने जो मल्टीपल डिफॉल्ट नहीं हो सकते। ठीक है, एक ही डिफॉल्ट रखना है आपने, वरना जाहिर है कोई ना कोई एरर आएगा, कोई ना कोई चीज आएगी इस तरह जिससे वो मसला हो। डिफॉल्ट नहीं पेज सर, एक ही होता है। जो होम पेज होगा वो उसका नाम हमने डिफॉल्ट ही रखना होगा हाँ हमेशा। जी, हाँ जी, बिल्कुल डिफॉल्ट रखना पड़ेगा। जिस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स में आपका होम पेज इंडेक्स होता है। ठीक है, वो रखते ही इंडेक्स है उसका नाम। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ना, यूआरएल में सिर्फ पेज का नेम नहीं है, तो वो इंडेक्स पे रिटर्न होगा। ओ सॉरी, डिफॉल्ट पे, इस केस में डिफॉल्ट में, वैसे इंडेक्स पे रिटर्न होता है। तो इसलिए ज्यादातर वो होम पेज रखते ही इंडेक्स है। और अगर आपने कुछ ऐसा काम करना है कि आप कहते हो नहीं यार ये नहीं सही, इस पे नहीं मैं जानना चाहता, तो आप यहाँ पे भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे ही डिफॉल्ट पेज पे आए, ठीक है, उस डिफॉल्ट पेज पे आते ही रीडायरेक्ट कर दें आप। ठीक है, यहाँ सर पे वो लॉगिन वाला दोबारा कर रहे हैं सर, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। यहाँ पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, पेज लोड पे जैसे ही डिफॉल्ट का पेज पे रीडायरेक्ट होगा, यहाँ से रीडायरेक्ट किसी और पेज पे कर दें। क्या दोबारा सर आवाज बताऊं? आ रही है मेरी? सर वो लॉगिन पे आपने जिनसे ये ऑथेंटिकेट कर की है, ये आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज किया सर इसके ऑथेंटिकेशन के? ऑथेंटिकेट का फंक्शन मैंने खुद बनाया है, जिसमें यूजर नेम पासवर्ड मैंने ये चेक किया कि सही इमरान हो तो रिटर्न ट्रू करना है। ठीक है, ये सही है, फंक्शन मैंने खुद बनाया है। लॉगिन का कंट्रोल मैंने यूआई में लगाया हुआ था, वहां उस लॉगिन के समझ आ कंट्रोल से गई, यूजर नेम और पासवर्ड लिया और समझ उस आ गई, ऑथेंटिकेट में डाल दिया। ठीक है, अब समझ ये आ गई सर, आर्गुमेंट जो क्लियर। है इसको ई डॉट फंक्शन में ऑथेंटिकेटेड ट्रू जाएंगे, करेंगे तो वो रिडायरेक्ट कर देगा आपको डिफॉल्ट पेज पे। सर समझ आ गई इसकी। ठीक है, और फिर ठीक, उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि डिफॉल्ट पेज पे नहीं मैंने रखना, मैं किसी और पेज पे चाहता हूँ, तो आप और यहाँ पे भी कर रीडायरेक्ट कर सकते देंगे हैं, सर। ऑन पेज लोड पे भी रिडायरेक्ट, फर्दर रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सर, क्लियर है। अच्छा, अब एक और चीज मैं इस पे, इस वेलकम के बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कुछ बटन्स हों जो कि लॉग आउट कर दें मुझे। इस बटन का टेक्स्ट होगा लॉग आउट, ये बटन आ गया। इसको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ऑन क्लिक डिजाइनिंग वगैरह आप कर सकते हैं, जो भी जिस तरीके से भी आप चाहें। यहाँ पे आपने लिखना है फॉर्म्स फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन करेंगे तो वो कहेगा आपको इंपोर्ट करने के लिए वेब डॉट सिक्योरिटी डॉट साइन आउट, ये मेथड कॉल करना है आपने। और फिर उसके बाद आप इसको ये कर सकते हैं कि रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज। ठीक है, अब अगेन रन करते हैं। ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब मैं लॉग आउट करता हूँ तो ये लॉग आउट हो गया और लॉगिन पेज पे आ गया। लेकिन एक और चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, लॉग आउट हो चुका है अब ये। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि ये इसको किसी और पेज पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट्स पे तो यही होता है, आप फेसबुक पे लॉगिन करने से पहले होम पेज पे तो नहीं जा सकते, ठीक है। तो अगर मैं ये रिमूव करूं तो मैं तो डिफॉल्ट पेज पे आ रहा हूं और लॉगआउट का बटन भी आ रहा है। तो इसका क्या हल है कि यार ये डिफॉल्ट पेज जो है सिक्योरिटी हो पेजेस की, रिसोर्सेज की हमारे, कि डिफॉल्ट पेज वैसे ना खुल सके। इसका उसका तरीका ये होगा ना कि हमारे जो लॉगिन पेजेस को हम डिफॉल्ट कर देंगे, तो जब भी ओपन हो तो वो डिफॉल्ट में सिर्फ लॉगिन का पेज ओपन होगा, बाकी कोई ओपन नहीं होगा। नहीं तो मैं यहाँ पे अगर डिफॉल्ट ना लिखूं, मैं यहाँ पे कोई और पेज का नाम है वेब फॉर्म 2, मैं वो भी लिख के तो एक्सेस कर सकता हूँ। सर वो तो फिर आपको वैलिडेशन लगानी पड़ेगी ना, जब तक रीडायरेक्ट ना करें तो इस पेज पे मूव ही ना करें। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये चीज आपको लगानी पड़ेगी। आपके रिसोर्सेज यानी कि जितनी भी इमेजेस, CSS फाइल्स, आपके पेजेस, हर चीज सिक्योर होनी चाहिए, यही सिक्योरिटी कहलाती है, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी यहाँ पे हम कैसे परफॉर्म करेंगे कि हमारे सारे पेजेस लॉगिन के बगैर एक्सेस ना हो। हम इसमें जाएंगे web.config में, ठीक है। यहाँ पे हम system.web के बिल्कुल नीचे, बल्कि system.web के बिल्कुल नीचे नहीं, system.web के अंदर यहाँ पे मैं एक चीज लगाऊंगा, ऑथेंटिकेशन मोड फॉर्म्स, यानी कि फॉर्म्स से ऑथेंटिकेशन होगी। और इस टैग के अंदर मैं लगाऊंगा फॉर्म्स लॉगिन URL इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉगिन पेज का नाम दूंगा login.aspx, ठीक है। यानी कि फॉर्म्स बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, यानी कि लॉगिन जो है वो फॉर्म से होगा, किसी जो वेब का फॉर्म है मेरा उसके थ्रू। और लॉगिन का पेज कौन सा है, login.axpx। दूसरी चीज मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ये तो ऑथेंटिकेशन होगी कि आपने यूजर ऑथेंटिकेट करना है। फिर ऑथराइजेशन लगाऊंगा कि पेजेस, ऑथराइजेशन का मतलब है किसको अथॉरिटी है इन पेजेस को एक्सेस करने की। उसमें मैं डिनाई कर दूंगा यूजर्स, डिनाई यूजर्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी कि जो भी यूजर्स हों उन सबको डिनाई करना है। एक और चीज लगाते हैं यहाँ पे, सेशन स्टेट मोड इन प्रोसेस, टाइम आउट, कुकी का टाइम आउट कुकी लेस चाहिए या फिलहाल कुकी लेस करके देख लेते हैं। सर ये वो कैसे कर रहे हैं ना कि अगर ऑथेंटिकेट नहीं करता तो कौन से पेज पे जाएगा और कितने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली सेशन हमारा लॉग आउट हो जाएगा? टाइम आउट तो यही है कि कुकी कितनी देर बाद एक्सपायर होगी, ठीक है। फिलहाल कुकी लेस है तो इसका मतलब सेशन का है। और इन प्रोसेस में आपको बाद में बताऊंगा। 20 सेकंड में, ये 20 मतलब 20 सेकंड या 20 मिनट? क्या ये जो आपने 20 लिखा है इसका मतलब ये सेकंड्स में टाइम सेकंड लेगा है, या मिनट्स में? ये मेरे ख्याल से सेकंड है, सही है। चेक कर लेना, मेरे ख्याल से सेकंड होंगे, वरना मैं आपको बाद में दोबारा बता दूंगा, ठीक है। ठीक अब ये लगाने के बाद ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि ये कुकी लेस था तो उसने URL में डाल दी जो भी चीज थी, लेस लॉगिन। लॉगिन तो हो रहा है, लॉग आउट करते हैं। अब डिफॉल्ट पेज पे जाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें डिफॉल्ट पेज पे नहीं गया जब तक लॉगिन नहीं हुआ, और डिफॉल्ट लिखने से भी डिफॉल्ट पेज पे नहीं गया, लॉगिन पेज पे ही आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे पेजेस सिक्योर हो गए, ठीक है। समझ आई ये बात? जी सर, क्लियर। हमने ऑथेंटिकेशन मोड फॉर्म्स लिखा, लॉगिन पेज कौन सा है वो बताया, और ऑथराइजेशन लगा दी कि सारे यूजर्स को बाकी डिनाई करना है जब तक ये लॉगिन नहीं होते। सही है सर। और ये एक सेशन स्टेट यानी कि कुकी के बारे में भी डिटेल्स थोड़ी सी बता दी। अच्छा, अब हम फेसबुक पे तो चलो लॉगिन पेज पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन का दिया हुआ, लेकिन जीमेल पे अगर आप जाएं तो लॉगिन पेज अलग होता है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करें तो रजिस्ट्रेशन पेज अलग होता है, ठीक है। सही। लेकिन इनबॉक्स आपका एक्सेसिबल नहीं होता, लेकिन इसके अलावा इनबॉक्स के अलावा रजिस्ट्रेशन पेज तो एक्सेसिबल होता है। मैं रजिस्ट्रेशन पेज ऐड करता हूँ।
मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी डिटेल्स फॉर्म बना लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे सेशन एंड हो दूसरा ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, इसके बाद मैं डाल देता हूँ पासवर्ड, टेक्स्ट मोड, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, ये सब है। पासवर्ड और फिर इसके बाद कुछ और एक दो फील्ड्स और डाल देते हैं। डिजाइनिंग वगैरह आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ये रजिस्टर का बटन हो गया, ठीक है। ये काफी इसकी लंबी चौड़ी बन गई है, HTML और ASPX, ठीक है। तो ये फाइल में सारा कुछ आ गया। अब इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं, आगे पीछे इनको कर सकते हैं बराबर करने के लिए। अब इस रजिस्टर के पेज को अगर मैं रन करूं तो ये फिर लॉगिन पे ले आता है। रजिस्टर का पेज नहीं खोल रहा। अब यूजर रजिस्टर करेगा तो वो लॉगिन करेगा ना, तो इसको हमें अलाउ करना है। आप दोबारा ज्वाइन करें फिर मैं बताता हूँ आपको। अबू टोल के नहीं छोड़